हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्राइम एक्शन से भरपूर मूवी को। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत दो पुलिस वालों को दिखाकर होती है जो रात में पेट्रोलिंग के लिए निकले हुए थे। लेकिन अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके कारण एक पुलिस वाला हल्का होने के लिए जंगल की ओर जाता है। जहाँ हल्का होते हुए उसकी नज़र एक लाश पर पड़ती है जो किसी लड़की की थी और उस लड़की का गला कटा हुआ था। फिर 2 घंटे बाद सीनियर अफसर वहाँ आते हैं जो आपस में ही बात कर रहे होते हैं। यहाँ जूनियर अपने सीनियर अफसर से कहता है कि 3 दिन पहले एक माइग्रेंट लड़की मारी गई। ठीक उसी तरह इस लड़की को भी मारा गया, जिसको सुनकर सीनियर चौंक जाता है। फिर जूनियर उसे आगे कहता है कि उसके हाथों को पीछे उसके बालों से बांधा गया था, फिर कातिल ने बेरहमी से उसका गला काट दिया है। और ऐसे ही माइग्रेंट महिला को भी मारा गया था। लगता है दोनों का कातिल एक ही है। जिसके बाद हमें लड़की की लाश दिखाई जाती है जिसे बहुत बेरहमी से मारा गया था। फिर दूसरी ओर हमें प्रकाश नाम का लड़का दिखाई जाता है जो बहुत ही डरपोक था, लेकिन फिर भी उसने परीक्षा देकर पुलिस की नौकरी हासिल की थी। फिर प्रकाश अपनी ड्यूटी के लिए क्राइम ब्रांच के ऑफिस आकर अपने सीनियर से मिलता है, जहां उसके सीनियर उसे एसपी नाथन को रिपोर्ट करने को कहते हैं क्योंकि प्रकाश को एसपी नाथन के अंडर काम करना था। वहीं एसपी नाथन अपने ऑफिसर साथियों की क्लास ले रहा होता है। यहाँ एसपी नाथन को जब पता चलता है कि प्रकाश को उनके साथ काम करना है तो वह जाकर अपने सीनियर को मना करता है, लेकिन उसका सीनियर उसे 3 महीने तक उसे साथ रखने को कहता है। जिसके बाद उसका सीनियर उसे त्रिची वाला मर्डर केस सौंपता है। फिर इसके बाद एसपी नाथन प्रकाश और उनके असिस्टेंट के रूप में बीना उनके साथ त्रिची जाती है, जहां हवाई अड्डे के बाहर एक कांस्टेबल उन्हें लेने आता है। फिर पुलिस स्टेशन में एसआई राम कुमार एसपी नाथन को केस के बारे में बताता है कि पहली विक्टिम की लाश उन्हें खेत में मिली थी, जिसके पास से कुछ पैसे और एक बिहार जाने का टिकट बरामद हुआ था। दूसरी विक्टिम मालविका की लाश उन्हें जंगल में मिली थी और ये कॉलेज में पढ़ा करती थी, जिसको पहली लाश की तरह ही मारा गया था, उसके हाथों को पीछे बांधकर। उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी कोई सेक्सुअल असॉल्ट का जिक्र नहीं है और इन दोनों की ही मौत रात के 11 बजे करीब हुई थी। फिर इसके बाद एसपी नाथन की टीम मोर्चरी आती है, जहां एसपी नाथन अकेला ही डॉक्टर से मिलता है। यहाँ डॉक्टर एसपी को बताता है कि लड़की को गला घोंटकर मारा गया है और कातिल ने गला घोंटने के लिए स्टील वायर का यूज किया है। साथ ही लाश पर पड़े निशान को देखकर लगता है कि कातिल ने सामने से गला दबाया है, जिससे लाश के गले पर गहरे कट पड़ गए हैं। फिर एसपी डॉक्टर से पूछता है कि शरीर पर कोई हाथापाई की निशान या कोई और सबूत मिले हैं क्या, जिस पर डॉक्टर उसे ना कहता है। फिर एसपी नाथन प्रकाश को कमरे में बुलाता है, जहाँ प्रकाश लाश को देखकर झिझक रहा था। यहाँ डॉक्टर उसे पूरी जानकारी देता है, मगर लाश को देखकर प्रकाश का जी खराब हो जाता है और वो उल्टी करने के लिए बाहर आता है। एसपी भी उसके पास आता है और उसे कहता है कि कल वापस वो चेन्नई चला जाए, उसके बस का ये काम नहीं है। दरअसल बात यह थी कि एसपी नाथन एक कड़क पुलिस वाले थे और वो केस को अपने तरीके से सॉल्व करना पसंद करते थे। तो वहीं प्रकाश केस को सॉल्व करने के लिए आधुनिक यंत्रों और किताबों की मदद लेना पसंद करता था और इसलिए उन दोनों के बीच मतभेद था। फिर इसके बाद होटल में बीना प्रकाश को समझाती है कि वो केस को सॉल्व करने में उनकी मदद करे, जिसके बाद प्रकाश ये बात एसपी नाथन को कहता है और उन्हें बोलता है कि वो केस को सुलझाए बिना वापस नहीं जाएगा। जिसके बाद वो दोनों क्राइम सीन पर जाते हैं और वहाँ जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हैं, जिससे उन्हें कातिल की क्रूरता और उसके एग्रेशन को समझने में मदद मिलती है। यहाँ एसपी नाथन के अनुसार कातिल लड़कियों को इसलिए मार रहा था क्योंकि लड़कियों को तड़पता देख उसे सुकून मिलता है। वो उन लड़कियों से किसी बात का बदला ले रहा है और ये काम किसी कातिल का नहीं बल्कि सीरियल किलर का है। तो ये सोच रहा है कि पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी, मगर तभी कांस्टेबल उन्हें बताता है कि एक और लड़की की लाश मिली है। जिसके बाद वो दोनों ही क्राइम सीन पर आते हैं। यहाँ उन्हें मरने वाली लड़की का नाम पता चलता है जो कि सयोनी था और देर रात उसके माता पिता ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। लड़की के घर वालों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि सयोनी अपने फ्री टाइम में किसी एनजीओ में गरीब बच्चों को पढ़ाया करती थी और कल रात भी वो यही काम करके घर जा रही थी, मगर उसकी स्कूटी खराब होने के कारण वो उसे गैराज में ले गई। फिर प्रकाश गैराज में आता है और गैराज के मालिक से बात करता है, जहां उसका ध्यान एक गाड़ी पर जाता है जिसका अजीब सायरन था। यहाँ गैराज का मालिक प्रकाश को कहता है वो लड़की अपनी स्कूटी यहीं छोड़कर चली गई थी। जब मैंने उसे घर छोड़ने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर एसपी नाथन कमिश्नर से एक बड़ी टीम की मांग कर रहा था जो रात में शहर में गश्त लगाएगी, क्योंकि किलर 3 दिन के गैप में लड़कियों को मार रहा था और इसलिए वो आने वाले दिनों में एक और लड़की को मारेगा। फिर तीसरे दिन एसपी नाथन अपनी टीम के साथ शहर में गश्त के लिए निकलता है। वहीं दूसरी ओर एक औरत कचरा फेंकने बाहर आती है, जहां उसके पीछे किलर आता है। फिर एसपी नाथन को कंट्रोल रूम से खबर मिलती है कि रेड वाइकन रोड से एक लड़की मिसिंग है, जिसे ढूंढते हुए एसपी नाथन की टीम एक गन्ने के खेत पर पहुंचती है, जहां खेत की छानबीन के लिए वो सभी अंदर आते हैं। मगर तभी एसपी नाथन को बीना का फ़ोन आता है जो उसे बताती है कि वो मिसिंग लड़की मिल गई है। वहीं गन्ने के खेत में किलर तो नहीं मिलता, मगर एक कपल उनके हाथ लग जाता है जो टाइम पास करने वहाँ आए थे। फिर एसपी नाथन को खबर मिलती है कि एक लड़की की लाश उन्हें जंगल में मिली है, जिसके बाद वो सभी क्राइम सीन पर आते हैं। यहाँ जब उस लड़की की पहचान होती है तो वो उस ड्राइवर कांस्टेबल की बेटी निकलती है। अब किलर ने पुलिस वालों की फैमिली को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया था। इन सभी घटनाओं को देखकर एसपी नाथन को ये लगने लगता है
कि किलर को कत्ल करने का बहुत एक्सपीरियंस है, उसने इन कत्लों से पहले भी कई कत्ल किए होंगे और ऐसे केस को ढूंढने के लिए वो बीना को काम पर लगवाता है। फिर वो सभी पुराने से पुरानी केस फाइल की जांच करते हैं, जहां उन्हें 30 साल पहले की कुछ फाइलें मिलती हैं जिनमें 9 महिलाओं की कत्ल की रिपोर्ट थी। इन 9 महिलाओं को एक ही प्रकार से मारा गया था, रस्सी से उनका गला घोंटकर, और ये सभी कत्ल अलग अलग जगह किए गए थे और आखिरी कत्ल 1979 में हुआ था। उसके बाद से ऐसा कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ। इन सभी में एक ही बात कॉमन थी कि इन कत्लों की जांच एक ही इंस्पेक्टर ने की थी, जिसका नाम जॉर्ज सेबेस्टियन था। इसके बाद एसपी नाथन जॉर्ज से मिलने उसके घर जाते हैं। वहीं प्रकाश सभी विक्टिम की फ़ोटो गौर से देख रहा था, जिनमें सभी औरतों की गर्दन पे घाव का निशान था। ये पता करने के लिए प्रकाश डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर फ़ोटो देखते ही बोलते हैं कि ये शरीर का एक प्रेशर पॉइंट है। हमारे शरीर में 32 ऐसे प्रेशर पॉइंट हैं जिन पर दबाव डालने पर इंसान को नुकसान या बेहोश तक किया जा सकता है और इसका प्रयोग ज़्यादातर एक्यूपंक्चर में होता है। आजकल इसकी जानकारी इंटरनेट से पता चल जाती है, लेकिन 30 साल पहले इसकी जानकारी सिर्फ किताबों से ही ली जा सकती थी। इसलिए प्रकाश शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में 30 साल पुरानी वाइटल पॉइंट की किताब ढूंढता है और फिर उस किताब के पुराने रजिस्टर में उसे एक नाम मिलता है, जिसे देखकर प्रकाश चौंक जाता है। वहीं एसपी नाथन जॉर्ज सेबेस्टियन के घर आते हैं, जहां उन्हें जॉर्ज का बेटा कैनेडी मिलता है। यहाँ एसपी कैनेडी से झूठ बोलकर उसके पिता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कैनेडी उन्हें बताता है कि उनके पिता को मरे हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं। उनकी जान हार्ट अटैक के कारण गई और हाल ही में उसकी पत्नी का स्वर्गवास भी हुआ, जिससे उसकी शादी 1979 में हुई थी। एसपी नाथन जब ये सुनते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि वो सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि कैनेडी है। वहीं प्रकाश को भी रजिस्टर के अंदर कैनेडी का ही नाम मिला था। इसके बाद एसपी नाथन कैनेडी को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। वो सबूत इकट्ठा करने के लिए प्रकाश को कैनेडी के पड़ोस में रहने को भेजते हैं, जहाँ कैनेडी भी प्रकाश का वेलकम करता है। फिर इसके बाद सभी कैनेडी की घर पर निगरानी करते हैं। जब कैनेडी अपने घर से निकलता है तो पेट्रोलिंग टीम की गाड़ी खराब हो जाती है और वो उनका पीछा नहीं कर पाते। वहीं प्रकाश मौका देखकर कैनेडी के घर में घुस जाता है और वहाँ पर सबूत ढूंढने लगता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। मगर तभी कैनेडी वापस घर आ जाता है, जहाँ प्रकाश उससे बचते हुए घर से बाहर आ जाता है। फिर अगले दिन एक और औरत की लाश मिलती है। तभी पुलिस वाला एसपी नाथन को बताता है कि वो खूनी पकड़ा गया है और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, और इसके बाद से ये केस क्राइम ब्रांच से वापस ले लिया जाता है और एसपी नाथन की टीम को वापस चेन्नई जाने का ऑर्डर दिया जाता है। फिर इसके बाद एक न्यूज़ दिखाई जाती है कि कातिल ने आत्महत्या कर ली है और इस केस को क्लोज कर दिया गया है। वहीं एसपी नाथन की टीम को पता था कि कातिल अभी भी आज़ाद घूम रहा है, इसलिए वो चेन्नई वापस नहीं जाते हैं। फिर इसके बाद कैनेडी को प्रकाश एक मार्केट में मिलता है, जहाँ कैनेडी उसे अपने साथ घर ले आता है खाना खिलाने के लिए। फिर जब कैनेडी खाना बनाने में व्यस्त था तब प्रकाश मौका देखकर उस कमरे में घुस जाता है जहाँ वो पिछली बार नहीं गया था। उस कमरे में आकर प्रकाश देखता है कि चारों ओर फोटो रखी गई हैं और उन्हीं में से एक फ़ोटो के पीछे उसे एक औरत की फ़ोटो मिलती है जिसे बांधा गया था। मगर तभी कैनेडी उसके पीछे से गर्दन पर वार करके प्रकाश को बेहोश करता है और उसे रस्सियों से बांध देता है। फिर प्रकाश की कोई खबर नहीं मिलने पर एसपी नाथन अंदर आता है और प्रकाश को आज़ाद करवाता है। फिर छानबीन करते हुए उन्हें कई औरतों की फ़ोटो मिलती है, जिसके बाद वो कैनेडी से उन औरतों के बारे में पूछते हैं। फिर यहाँ कैनेडी अपनी कहानी सुनाता है कि जब वो छोटा बच्चा था तब से उसके पिता उसे मारा पीटा करते थे। उसके पिता पुलिस वाले थे और वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरता था। कैनेडी पढ़ने लिखने में भी बहुत कमज़ोर था, जिसके लिए उसके पिता पीटा करते थे। अपने पिता की पिटाई से बचने के लिए कैनेडी ज़्यादातर घर से बाहर रहा करता था और ऐसे ही एक दिन वो स्कूल से बंक करके सिगरेट पी रहा होता है, जहाँ उसके पिता के साथ काम करने वाली एक महिला कांस्टेबल उसे देख लेती है और वो कैनेडी के पिता से उसकी शिकायत करने को कहती है, जहाँ कैनेडी माफ़ी मांगते हुए उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन वो कैनेडी की बात नहीं सुनती, जिस पर कैनेडी एक पत्थर उठाकर उस औरत के सिर पर मार देता है और यहाँ कैनेडी के हाथों पहला खून होता है। फिर जब कैनेडी अपने पिता को घर पर देखता है तो वो लेडी कांस्टेबल के खून को लेकर परेशान और हताश थे। अपने पिता को परेशान देखकर कैनेडी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसके पिता उसे फिर से पीटने लगते हैं, जिससे परेशान होकर कैनेडी और महिलाओं को मारता है। लेकिन पत्थर से मारते वक्त उनके खून के छींटे उस पर गिरते थे, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो रस्सी का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी हाथापाई में उसे खरोच लग जाती थी। इससे बचने के लिए कैनेडी ने किताब का सहारा लिया, जिससे वो मानव शरीर के प्रेशर पॉइंट के बारे में जान पाया और किस तरह से इस प्रेशर पॉइंट का प्रयोग करके लोगों को बेहोश करना है, इसकी प्रैक्टिस करने लगा। वहीं कैनेडी के पिता इन सबसे परेशान रहने लगे, क्योंकि वो कातिल को अभी तक पकड़ नहीं पाए थे। इसके गिल्ट में वो शराब पीने लगे और अपना ट्रांसफ़र करवाते रहे, लेकिन कत्ल होना बंद नहीं हुआ। फिर एक दिन कैनेडी के पिता को दिल का दौरा पड़ा और वो कैनेडी से हेल्प मांगने लगे कि वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाए, लेकिन कैनेडी ने उन्हें मरने दिया और उनके मरने के बाद उसने भी कत्ल करना बंद कर दिया। फिर एसपी नाथन कैनेडी को पीटते हुए पूछते हैं कि हाल ही में उन लड़कियों को क्यों मारा, जिस पर कैनेडी उन्हें एक शॉकिंग बात बताता है कि उसने उन लड़कियों को नहीं मारा, उन्हें मारने वाला कोई और था।
जो उससे भी वहशी और डरावना है। फिर कैनेडी उस सीरियल किलर के बारे में बताते हुए कहता है कि 1979 में जब उसने आखिरी कत्ल किया था तब उसे किसी ने देख लिया। फिर उस बंदे ने उसे 30 साल बाद खोज निकाला और उसके काले सच को सबको बताने का डर दिखाकर उसने मुझसे कत्ल करना सीखा। मैंने कभी भी उसका चेहरा नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन जब उसके कत्ल करने के तरीके को देखा तो एक बार के लिए मैं भी उससे डर गया। वहीं उस कातिल को दिखाया जाता है जिसका नाम मुत्तू सेल्वन है और वो एक एनजीओ में काम करता था। इधर कैनेडी से पूछताछ करने पर कैनेडी उन्हें बताता है कि उसने उस कातिल की कार देखी है जो रिवर्स करने पर अजीब सायरन बजाती थी और इसी सायरन को प्रकाश ने गैराज में सुना था। फिर जब कैनेडी को वहाँ से ले जा रहे होते हैं तो वो खुद को किचन में बंद कर लेता है और एसपी नाथन से कहता है कि उसकी सच्चाई को वो उसके बेटे को ना बताए, जिसके बाद वो आत्महत्या कर लेता है। इधर हमें मुत्तू सेल्वन का सच दिखाया जाता है कि कैसे वह एक सीरियल किलर बना। उसकी पत्नी उसे बहुत बेइज्जत किया करती थी और उसे नामर्द बुलाया करती थी, साथ ही उसके सामने ही किसी और मर्द के साथ सोया करती थी, जिससे गुस्सा होकर मुत्तू ने पहले अपनी पत्नी को मारा और ऐसा ही उसने और लड़कियों को मारा और आज फिर एक और लड़की को मारने वाला था। वहीं एसपी नाथन और प्रकाश गैराज मालिक के बताए पते पर आते हैं जो कि मुत्तू सेल्वन का ही घर था। यहाँ घर की तलाशी लेते हुए एसपी नाथन को अब तक मारी गई लड़कियों की फ़ोटो मिलती है। फ़ोटो देखने के बाद एसपी नाथन समझ जाता है कि मुत्तू सेल्वन सिर्फ डिम्पल वाली लड़की को ही अपना शिकार बनाता है, क्योंकि उसकी पत्नी के भी डिम्पल था और इस बार मुत्तू सेल्वन का शिकार बनने वाली थी बीना, क्योंकि बीना के गाल पर भी डिम्पल थे और मुत्तू सेल्वन ने उसे पहली बार प्रकाश के साथ बात करते देखा था। यहाँ मुत्तू सेल्वन बीना को किसी बहाने से कार के पास भेजता है, फिर उसे बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। ये जाते वक्त उसकी कार का सायरन प्रकाश भी सुनता है और वो दोनों उसकी गाड़ी का पीछा करते हैं। यहाँ मुत्तू सेल्वन बीना को जंगल के बीच खंडर में ले जाता है और उसे मारने की तैयारी करता है, जहाँ पर एसपी नाथन और प्रकाश आकर उसे रोकते हैं और उनके बीच हाथापाई होती है, जिसमें किलर एसपी नाथन को घायल कर देता है। फिर किलर प्रकाश को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ प्रकाश उसे गोली मार देता है और किलर मारा जाता है। फिर इसके बाद एसपी नाथन और प्रकाश चेन्नई के लिए निकलते हैं और यहाँ मूवी ख़त्म होती है।